हमारे इस बाघ भारती चैनल में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। 10वीं कक्षा द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा का पाठ हम आज लाए हैं। सभी जिज्ञासुगण, सभी संस्कृत के अध्येता गणों के लिए यह चैनल समर्पित है। आप पाठ देखें। कक्षा 10वीं सेमुषी पाठ द्वितीय बुद्धिर्बलवती सदा। ये वर्ग 3 के पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही अच्छा पठित गद्यांश है। सीटेट के लिए भी और जो 10वीं में छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भी। देखें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रस्तुतोऽयं पाठः शुकसप्ततिः कथाग्रन्थस्य सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। अत्र पाठ्यांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सह काननमार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमतीति नाम्ना महिलायाः मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। या पुरतः समागतं सिंहमपि भीतिमुत्पाद्य ततः निवारयति। इयं कथा नीतिनिपुणयोः शुकसारिकयोः कथामाध्यमेन समुद्धृतेः विकासार्थं प्रेरयति। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्रामः। तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। मार्गे गहनकारणे सा एकं व्याघ्रं ददर्श। स व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्रयात् पुत्रौ च पेटया प्रहृत्य जगाद। कथमेकैकशो व्याघ्रभक्षणाय कलहं कुरुतः। अयमेकस्तावद्विभज्य भुज्यतां पश्चात् अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। निजबुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस्य भावनी। अन्योऽपि बुद्धिमान् लोके मुच्यते महतो भयात्। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाह भवान् कुतः भयात् पलायितः। व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्मूक त्वमपि किञ्चित् गूढप्रदेशं यतो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे सूयते तयाहं हन्तुमारब्धः परं गृहीतकरजीवितो नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। शृगालः व्याघ्र त्वया महत्कौतुकम् आवेदितं यन्मानुषादपि बिभेषि। व्याघ्रः प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्रावेकैकशो मामत्तुं कलहायमानौ चपेटया प्रहरन्ती दृष्ट्वा जम्बूकः स्वामी नेत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम्। तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहं हन्तव्या इति। व्याघ्रः शृगाले त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। जम्बूकः इत्येवं तर्हि मां निजगले बद्ध्वा चल सत्वरम्। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननमेव शृगालेन सहितं पुनरायातं। व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिन्तितवती जम्बूककृतोत्साहाद् व्याघ्रात् कथं मुच्यतां परं प्रत्युत्पन्नमती सा जम्बूकमाक्षिपन्त्यङ्गुल्या तर्जयन्त्युवाच रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्याद्यैकमानीय कथं यासि वदाधुना। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयङ्करा। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टा गलवदृशृङ्गालकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात् भयात् पुनरपि मुक्ताभवत्। अत एव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ में हम लोग चलते हैं। जिज्ञासुगण और श्रोतागण इसको ध्यान देंगे। इसका अर्थ है प्रस्तुतः अयं पाठः, यह जो पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है, शुकसप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा, शुकसप्तति नाम के कथा ग्रंथ का संपादन करके गृहीतोस्ति ग्रहण किया गया है। अत्र मैंने संपादनम कृत्वा उससे जो है लेकर के संग्रहित करके लिया गया है। अत्र पाठांशे इस पाठ के अंश में स्वलघुपुत्राभ्यां अपने छोटे पुत्रों को साथ में लेकर के कानन मार्गे जंगल के मार्ग से
पितृगृहं प्रति गच्छन्त्या पिता के घर को जाती हुई बुद्धिमती नाम की महिला के मति कौशल का प्रदर्शन है। या पुरः समागतम सिंहमपि भीतिमुत्पाद्यतः निवारयति। यह पूरा जिसके सामने जो है तो सिंह आ जाता है, लेकिन वह डर के मारे डरती नहीं है और उसके निवारण के लिए अपने बुद्धि से समाधान निकालती है। यम कथा नीति निपुणयोः शुक सारिकयोः कथा माध्यमेन उद्धृतेः विकासार्थम प्रेरयति। ये कथा जो है नीति निपुणता के लिए सुख सारिका के कथा के माध्यम से विकास के लिए कहा गया है। आगे देखिए मित्रों, आपका ये पाठ आ गया है। अस्ति माने है देवलाख्यो नाम ग्रामः। वहाँ पर राजसिंह नाम का राजपुत्र वास करता था। एकदा अनेक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दो पुत्रों को अपने साथ लेकर पिता के घर चली। पितृगृहं प्रति चलता। ठीक है। इसके बाद आपका है मार्गे गहन कारण्य जो है इसमें मार्गे गहन कारण्य, इसका अर्थ होगा कि घनघोर जंगल में सा एकम व्याघ्रम दर्श। गहन कारण्य माने घनघोर जंगल में उसने एक जो है तो बाघ को देखा। व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, बाघ को आता हुआ देख करके धाष्ट्यार्थ धृष्टता पूर्वक पुत्रों चपेट्या, पुत्रों को चाटा मारते हुए, प्रहित्य माने मारते हुए, जगाद माने बोली, चपेटा मार क्या है माने झापड़ मारी और जगाद माने बोली। क्या बोली? कथम एकैकशो, क्यों एक एक करके व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ को खाने के लिए कलह मने लड़ाई, कुर्था मने दोनों करते हो। तुम दोनों क्यों बाघ को एक एक करके खाने के लिए कलह करते हो। अयमेकस तावत् विभज्यताम्, ये एक है इसलिए इसको बांट लो। और भुज्यता मने खाओ। पश्चाद अन्यः, इसके बाद द्वितीय माने दूसरा, कश्चित् लक्ष्यते, इसके बाद कोई दूसरा हम देखते हैं, पहले इसको खा लो फिर हम कोई दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, व्याघ्रमारी, कोई बाघ को मारने वाली स्त्री है ऐसा जानकर, काचिदीयमिति, कोई क्या है बाघ को मारने वाली स्त्री है, मत्वा माने ऐसा मान करके, व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टा, ऐसा सोच करके वह जो व्याघ्र था भयाद माने भय से, नष्टा माने भगा। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्धिया, अपने बुद्धि से वह भामनी मानी स्त्री व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई। अन्य पे दूसरे भी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भी बड़े बड़े भय से अपने बुद्धि से क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगाल हसन्नाः, भयाकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार हंसता हुआ बोला, भवान कुतः भयात् पलायिता, आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं, भयपूर्वक आप कहाँ से भाग रहे हैं। व्याघ्र कहता है, गच्छ गच्छ जम्मूक, हे जम्मू तुम भी यहाँ से भगो, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में जाओ। ऐसा व्याघ्रमारीत यतो व्याघ्रमारीत या शास्त्रे सूयते तयाहम हन्तुमारब्धा, परम गृहीत कर जीवितो नष्टा शीघ्र तदकृता। जैसा शास्त्र में सुना गया था कि कोई बाघ मारने वाली है, वह तया अहम तुम्हारे वो तया उसके द्वारा मैं मारा जाता, परंतु अपने जीवन को अपने हाथ में लेकर के मैं वहाँ से उसके आगे से शीघ्र ही भाग कर निकल आया। श्रृंगार बोलता है, त्वया महत् कौतुकम आवित्तम यन्मानुषम बिभेष, अरे आप बहुत ही आश्चर्य की बात कर रहे हैं कि व्याघ भी मनुष्य से डरने लगा, आप भी उससे डरने लगे। व्याघ्र कहता, प्रत्यक्ष में मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरे द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया है। सात्म पुत्रा वेकैकशो, अपने पुत्रों से कहती है कि माम अक्तु, इस बाघ को खा जाओ। कलहाय मानो, कलह करते हुए दोनों कहती इस बाघ को खा जाओ। चपेटिया प्रहंती, झापड़ मारती हुई, और क्या है आगे देखिए, झापड़ मारते हुई, दृष्टा मैंने देखा है। आगे देखिए,
जम्मू कहता है स्वामी नेतास्त्रे यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्ता है वहाँ मुझे ले चलो। तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपेक्षते यदि तर्हि त्वयाहं हन्तव्य इति। अगर वह दोबारा वहाँ दिखाई देती है तो तुम बताना, तुम उसको मार देना। तो या हम हंतव्य, तुम्हारे द्वारा मैं मारा जाने योग्य हो जाऊंगा। क्या कहता है श्रृंगाल त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेला पे बेला स्यात्। श्रृंगार बाघ कहता है कि भाई सियार भाई, यदि तुम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़ करके वहाँ से भाग आओगे तो मेरा समय तो असमय में हो जाएगा। जम्मू कहता है यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सूत्रम, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो और चलो वहाँ। सा व्याघ्र तथा कृत्वा, वह व्याघ्र भी वैसा ही करता है। काननम एवं, और उस कानन मैंने पुनः जंगल में आता है। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दुरादिष्टा बुद्धिमती चिंतितवती, श्रृंगाल के साथ आता हुआ दूर से ही सिंह को देख करके वह बुद्धिमती विचार करने लगी। जम्मू कृतोत्साहाद, सियार के उत्साह से व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस जो है तो व्याघ्र के इस जो जम्मू के उत्साह से ये व्याघ्र पुनः आ गया तो इसके जो है तो इससे मैं पुनः कैसे मुक्त हूँ। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन वह जो है तो शीघ्र ही उचित निर्णय करने वाली थी, इसलिए सामान्य वह जम्मू कमाक्षपंत्यंगुल्यः तर्जन्त्युवाच, वह अपने तर्जनी अंगुली को सियार की तरफ करके बोली, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्यादैक्यमानीय कथम यास्ति बदाधुना। अरे धूर्त, तूने मुझे 3 बाघ को देने को कहा था, ऐसा विश्वास दिया था, और अभी एक ही लेके आ रहा है। इस समय तू एक ही लेके आ रहा है। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टः गलभद्रशृंगालकः। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। तो वह जो भयंकरा व्याघ्रमारी भयंकरा, वह व्याघ्रमारी जो थी वह उनके तरफ मने सियार और सिंह की ओर दौड़ पड़ी। तो व्याघ्रोपि सहसा नष्टा, तो यह व्याघ्र भी बहुत तेज से भागा गलभद्र श्रृंगाल का, जिसके गले में सियार बंधा हुआ था। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयाद पुनरपि मुक्ता भवत, इस प्रकार वह अपने बुद्धि से पुनः बाघ के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि ही सभी कार्यों में बलवान होती है। हे तन्वी, बुद्धि ही सभी कार्यों में बलवान होती है, ऐसा होता। बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, बुद्धि सभी कार्यों में बलवान होती है। इस प्रकार ये आपका पाठ हो गया। इसके बाद आपका ये प्रश्न है, प्रश्नोत्तर हम बाद में कराएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें।